डिवाइन चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। पिछले दिनों वृंदावन से पधारे भागवतोपासक आचार्य श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी महाराज द्वारा श्री 1008 बाबा नीप करोली आश्रम जौनापुर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह मनाया गया, जो कि 16 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक चला और 23 फरवरी को हवन और आरती के साथ इसका समापन हुआ। और आज मैं आपको ये भागवत कथा सप्ताह के कुछ अंश मैं आपको दर्शन करवाने लेके चल रहा हूँ और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको 2 पार्ट में वीडियो दिखाऊंगा। मैंने श्री आचार्य जी के साथ उनकी इंटरव्यू भी ली है, ताकि उनके जो उपदेश है, उनका ज्ञान रोशनी डिवाइन चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों तक पहुंचा पाऊँ। तो पार्ट ए में आज मैं आपको उस भागवत कथा के जो हर्षोल्लास के से भरे उसके कुछ अंश उनके मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। और इसके बाद में पार्ट 2 में जो है मैं आचार्य जी से जो है उनके उपदेश, उनकी ज्ञान रोशनी, उनके साथ दिया गया इंटरव्यू और अन्य कुछ झलकियों के साथ में वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो, हर कोशिश का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं श्रीमद् भागवत कथा का जो सप्ताह था उसके कुछ अंश दिखाने। राम के जन्म की खुशी कितने लोगों में, जरा हाथ खड़े करके बताओ। जो बैठे हैं वो बैठे बैठे नाचेंगे, जो खड़े हैं वो खड़े खड़े नाचेंगे। हाँ जी, दोनों हाथ उठा के, जिनको भगवान के जन्म की खुशी है बिल्कुल दोनों हाथ उठाइए। और भैया जिनको नहीं है वो मत उठाना, मैं कहूँगा भी। दोनों हाथ उठा के सभी नाचते हुए और
मनुष्य के बस में नहीं है जो वहां चला, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं, वहां जाओगे कैसे। महाराज बोले बाबा तो कैलाश पर मंथन पुनः प्रारंभ हुआ तो हविरधानी नाम की गाय निकली। दोनों पक्षों ने कहा हम विष के बाद ये अच्छी वस्तु निकली है, बढ़िया वस्तु, इसे दान कर दिया जाए। अजय हम भी आपको कहते हैं दान करना चाहिए, क्योंकि जिस युग में हम बैठे हुए हैं, इस युग में केवल दान ही धर्म का पैर बचा हुआ है। पग धर्म के कलिमा एक प्रधान, एन के निमित्त दीने दान करे कल्याण। 4 पगों में से 3 नष्ट हो चुके हैं, एक दया, एक सत्य, महाराज एक सोच, ये 3 पग नष्ट हो चुके, केवल दान पग बचा हुआ है। दान करना चाहिए, हम भी कहते हैं आपको भी दान करना चाहिए। भगवान ने यदि दिया है तो वो वस्तु दान करो जो अपने को अच्छी लगती है, वो दान करना चाहिए। आश्रम जाइए, देखो कितनी अच्छी अच्छी सेवाएं चल रही हैं, अपने दान का कुछ अंश, धन का कुछ अंश यहाँ दान करिए, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा धन पवित्र होगा, क्योंकि दान करने से धन की शुद्धि होती है। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र किए दान। तो महाराज लेकिन हम लोग भी दान करते हैं। अब सच तो कड़वा होता है, लेकिन हमसे रहा नहीं जाता है बिना कहे। हम लोग भी दान करते हैं। हमारा दान कैसा है सुनो। घर में यदि पूजा करवानी है तो पंडित जी से लिस्ट मांगते हैं, वो पूजा की लिस्ट देते हैं। अब पंडित जी लिस्ट बना करके दे दिया, वो बढ़िया सूती वाली धोती, रेशमी कपड़े, ये पीठों के लिए, ये पंडितों के लिए, इतने फल लाना है, बढ़िया वाले सेब ले आना। अब वो तो बढ़िया लिखते हैं। अब हम जाते हैं दुकान पर, दुकान पर पहुंचे, सबसे हाथ पैर है, इनसे गोविंद प्रभु की सेवा करो। बरहा इतेते नयने नराणा, आंखों से संत सदगुरु का दर्शन नहीं करते हैं। भगवान की लीलाओं का जो आंखें दर्शन नहीं कर पाती हैं, उन आंखों की तुलना, समानता सुखदेव स्वामी ने मोर के पंख में बनी हुई आंखों के समान बताया है। बरहा इतेते नैने न, बरह कहते हैं मोर को। सो महाराज वामन प्रभु वहां से चलते हैं बलि की यज्ञशाला के लिए। बड़ा सुंदर सांवला स्वरूप है, श्याम वर्ण है, पीताम्बरी कोपिन कसी हुई है और पैरों में खड़ा हुआ है, हाथ में छत्ता है, कमंडलू है और ऐसा सुंदर स्वरूप। चलते चलते महाराज क्या कहना, पहुंच गए नर्मदा के तट पर। अब नर्मदा में उस पार यज्ञ हो रहा, कोई पार जाने की नौका पुल की कोई सुविधा साधन नहीं, बड़े लोग तो यूं ही पैदल चले जाते। अब ये छोटे से एक बार साहस किया, अंदर प्रवेश किया, लेकिन पानी कमर से ऊपर कंठ तक आ गया, भयभीत होकर वापस आ। बार बार अंदर बाहर करते। एक ब्राह्मण देख रहा था बैठा किनारे, उसने देखा ये तेजस्वी ब्रह्मचारी लगता है उस पार जाना चाहता है। पास में आया, बोले क्यों ब्रह्मचारी, क्या उस पार जाना चाहते हो? बोले हाँ। कहाँ जाओगे? बोले महाराज बलि की यज्ञशाला तक।
क्यों? बोले कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं। तो यदि हम तुम्हें उस पार कर दें तो बोले आपकी बड़ी कृपा होगी। अरे ऐसे ही खाली कृपा थोड़ी होती है। फिर बोले जितना तुमको मिले उसमें से हमको क्या लाभ होगा? बोले आप बताओ। ब्राह्मण ने कहा आधा लेंगे। बामन प्रभु ने कहा भैया इतनी दूर से हम चल के आए पैदल। एक बात बताएं, मैं इतनी लंबी दूरी से आया हूँ, जब मैं वहां से चला था तो तुमसे भी ज्यादा लंबा था। मैं चलते चलते पैदल मैं घिस करके इतना सा रह गया और एक जरूरत ही नहीं पड़ती। आधा थोड़ी सी दूर के लिए आधा, अरे कुछ 2-4% की बात। बोले तो बैठो 12 बनने वाला है दिन के और अभी पूर्णाहुति हो जाएगी, उसके बाद क्या? अंततः मरता क्या नहीं करते। बामन ने कहा ठीक है भाई पहुंचा दो, आधा दे देंगे। उस ब्राह्मण ने ब्रह्मचारी को कंधे पर बिठाया और जैसे ही प्रभु का संस्पर्श हुआ उसे तो सब कुछ मालूम पड़ गया। अरे ये तो नाटक करते हैं। पहचान गया और नर्मदा की मध्य धारा में आकर के खड़ा हो गया। ऊपर से ब्रह्मचारी का चलिए आगे। बोले नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? मन हमारा। तो फिर पीछे जहां से लाए वहीं छोड़ो। बोले उधर भी नहीं जाएंगे। तो आगे चलिए। बोले ना आगे ना पीछे कहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? क्या बात है? बोले आज हम तुमको इसमें डुबाएंगे। क्यों? तुम्हारी पूरा लेने की इच्छा है क्या? अजी वेद में लिखा है ब्राह्मणों से मुखमाशीद बाहो राजन्य कृता पूर्व तदस्य यद वैश्या परिधाम शूद्रो अजाय। ये सृष्टि जब प्रारंभ हुई वहीं से भगवान के 2 मुख हैं, एक अग्नि स्वरूप और दूसरा ब्राह्मण स्वरूप मुख है। अब कल्पना करते रहना, उन लोगों की हाँ में हाँ मिलाना हो तो कोई बात नहीं, उन्हों का थोड़ा सा श्रवण गायन जरूर करना चाहिए। 4 में है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें अलग अलग सबकी वृत्तियां, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्य और शूद्रों की अलग अलग वृत्तियों का निरूपण किया गया है। जब राजसूय यज्ञ संपादित हो गया तो महाराज नारद बाबा ने युधिष्ठिर से पूछा, भगवान द्वारिकाधीश खड़े हुए थे। बोले क्यों जी? यूयम लोके वत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो भयंती। तुम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हो, क्योंकि लोक लोकांतर को पवित्र पावन करने वाले महात्मा जन तुम्हारे यहाँ बराबर आते रहते हैं। किसके लिए आते हैं मालूम है तुम्हें? बोले मुझे नहीं मालूम है। बोले तुम्हारे यहाँ साक्षात ब्रह्म तुम्हारे साथ है, इस ब्रह्म का दर्शन करने के लिए आते हैं। अब सब आपस में एक दूसरे मुंह देखने लग गए, हमारे बीच में कौन सा ब्रह्म है? नारद बाबा ने इशारा किया, द्वारिकाधीश की ओर उंगली उठाई। बोले इनको जानते हो? बोले तो हमारे मामा के लड़के हैं। बोले बस इतने ही जानते हो? हमारे ये सारथी बने, हमारे साथ खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सखा हैं। नारद बाबा ने कहा देखो यही साक्षात ब्रह्म है और इन्हीं के कारण तुम लोगों को ऐसे दिव्य संत महापुरुषों के दर्शन आए दिन होते रहते हैं। तो जब कन्हैया को ब्रह्म सुना तो अर्जुन को बड़ा विस्मय हो गया, आश्चर्य। पार्था परम विस्मिता। महाराज बड़ा सुंदर ये संवाद। परीक्षित ने कहा गुरुदेव अब हम आपसे सुनना चाहिए।
हे गुरु विष्णु हे सब